नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, पर मौत उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस, पर मौत उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस। जी हाँ, रफ़ी साहब का जिक्र करूंगा दोस्तों, और खाली रफ़ी साहब का जिक्र होता नहीं है, उनके साथ जो लोग जुड़े रहे उनका भी होता है। और जो किस्सा मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये हो सकता है आपने सुना और कई बार सुना, लेकिन रफ़ी साहब का जिक्र हम करते हैं तो अच्छा लगता है आपको भी और हमको भी, शायद कोई नया पहलू निकल जाए। गुलशन बावरा साहब ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे, फिल्मों में भी काम किया। कौन भूल सकता है उपकार के गीत, और भी कई फिल्मों में बाद में वो गीतकार बन गए। और रफ़ी साहब ने उनके गीत गाए, उनके लिए भी गीत गाए। रफ़ी साहब ने सबके लिए गाए। अब जो बड़ा मशहूर वाक्य है फिल्म जंजीर से जुड़ा, दीवाने हैं दीवानों को ना, सुना है ना दोस्तों, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। ये गुलशन बावरा साहब ने लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। जंजीर फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन साहब को स्थापित कर दिया, एंग्री यंग मैन। अब ये गीत गाया लता जी और रफ़ी साहब ने, बड़ा मशहूर हुआ। अब इससे जो जुड़ा किस्सा है शायद आपको मालूम हो। गुलशन बावरा साहब बार बार बताते हैं कि रमजान के दिनों में रोजा रखकर रफ़ी साहब इस गीत को गाते रहे, रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक। एनर्जी डाउन हो रही थी लेकिन वो गाते रहे। तो हुआ यूं साहब कि इस गीत की जब रिकॉर्डिंग हुई, लता जी और रफ़ी साहब, कल्याण जी आनंद जी, रिकॉर्ड ये हुआ 1 बार 2 बार 4-5 बार हो गया, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। अब रोजा था रफ़ी साहब का, लाजमी सी बात है, एनर्जी डाउन हो रही थी, फर्क पड़ता है, इंसान थोड़ा झुंझला भी जाता है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। अब हुआ क्या कि जब एक और बार ये रिकॉर्ड हुआ तो रफ़ी साहब ने पूछा कल्याण जी भाई से कि हो गया फाइनल। तो कल्याण जी साहब ने कहा हाँ रफ़ी साहब हो गया, बस अब आप जाइए। कल्याण जी ने भी सोचा होगा कि रफ़ी साहब इतना परेशान हो रहे हैं रोजे में, तो ठीक है अब जैसा है हो गया। रफ़ी साहब जाने लगे, फिर चलो ठीक है अब घर जाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन लता जी ने आनंद जी से कहा कि मुझे लगता है कुछ कमी है गाने में, एक आध बार और हो जाए तो अच्छा है, तो रफ़ी साहब को बुला लीजिए। कल्याण जी ने कहा कि नहीं, मैं रफ़ी साहब से कह दिया है, उनका रोज़ा है। लेकिन नहीं साहब, हो जाए तो बेहतर है। फिर रफ़ी साहब से इसरार किया गया कि रफ़ी साहब एक बार और गा दीजिए कल्याण जी ने। तो रफ़ी साहब ने थोड़ी नाराज़गी, बहुत नाराज़गी तो क्या, वो नाराज़ तो होते नहीं थे, कहा कि अभी आपने कहा कि हो गया तो मैं जा रहा हूँ, अब फिर से करूँ, अब ऐसा कैसे होगा, मैं नहीं गा पाऊंगा साहब, अब मुझे जाने दीजिए। लिहाजा रफ़ी साहब चल दिए अपनी कार की तरफ। अब वो बात जो बड़ी मशहूर है, गुलशन बावरा साहब जिन्होंने गीत को लिखा और उन्हीं पर पिक्चराइज होना था, ये हम जानते हैं। तो सबने कहा कि भाई आप जाइए, रफ़ी साहब को तो बड़ा नर्म दिल है, आप मना लीजिए उनको। अब जैसे ही रफ़ी साहब कार में बैठ रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे, तो गुलशन बावरा साहब गए और रफ़ी साहब को रोका के लगे, रफ़ी साहब कहला हाँ क्या हुआ। रफ़ी साहब ने कहा पुत्र क्या हुआ। कह लगे एक इल्तिजा है साहब, इस गीत को एक बार और रिकॉर्ड कर दीजिए, जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं आपका रोजा है, थकावट महसूस हो रही है, लेकिन रफ़ी साहब ने कर तो दिया, कि उन्होंने बोल भी दिया है कल्याण जी भाई ने कि ओके। फिर गुलशन जी ने कहा कि आप जानते हैं ये गीत किसके लिए आप गाएंगे, पर्दे पे से कौन गा रहा है। रफ़ी साहब ने कहा कि कोई गा रहा होगा, कोई होगा एक्टर, राजेंद्र कुमार भी हो सकते हैं, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, कौन है। गुलशन बावरा ने फिर शर्माते हुए कहा कि रफ़ी साहब ये खाकसार है, ये जो आपके सामने खड़ा है, इस पर ये गीत पिक्चराइज होना है, तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी, और मेरा तो करियर का सवाल है, और आपकी आवाज़ मिल रही है और आप एक बार और गा देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ये बात सुनकर रफ़ी साहब नर्म दिल, हम जानते हैं,
कहना अच्छा ये तुम पर पिक्चराइज होना है, रोजा है। देखिए आप इस बात को याद रखिए, कार से उतरे, कहने चलो अगर ऐसी बात है तो चलो मैं चलता हूं, मैं जरूर गाऊंगा और कितने रीटेक हों मैं देता हूं, रिकॉर्ड करूंगा। रफी साहब गए स्टूडियो में, लता जी थी और सब, कल्याण जी, आनंद जी, साजिंदे, और फिर वही मुस्कुराहट रफी साहब के चेहरे पर। और दोस्तों इसके बाद भी 2-3 टेक और हुए, रफी साहब ने गाया, जब तक मुकम्मल नहीं हो गया, ओके नहीं मिल गया संगीतकार की तरफ से कि ओके टेक ओके है, तब तक रफी साहब और लता जी गाते रहे। उसके बाद फिर ये गीत हमारे सामने आया फिल्म जंजीर में, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। और ये गाना कितना मकबूल हुआ, फिल्म तो चली ही, ये गाना मकबूल हुआ, और ये गाना हम सुनते हैं तो गुलशन बावरा याद आ जाते हैं, और फिर हम इसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आपके दिल में जो थोड़ी सी है, दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, प्यार है हर खुशी है वही, वो फूलों भरी चाहे चाहे भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानियां हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए, जवानों की बेताब कली खिल जा। तो ये बात जुड़ी रही इस गीत से कि किस तरह से रोजे में रफी साहब ने गाया, थोड़ी देर का गुस्सा, नाराजगी और फिर वही नरमदिली। तो ये कहानी थी और शायद आपने सुना हो, लेकिन मैंने कहा ना कि रफी साहब का जिक्र हम जितना करते हैं उतना अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करके बताइए आपकी कैसी यादें इस गीत से जुड़ी, कुछ और बातें रह गई हो तो वो भी हमें बताइए। और मैं जाता हूं कोई और अब कार्यक्रम आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक के लिए आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और सुनते रहिए, और रोज ही सुनते हैं हम रफी साहब के गीत। अब मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, नमस्कार, खुदा हाफिज।